खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टी को बतौर लीडर नहीं बतौर हीरो लेके चले हैं और उनका जो हीरोइज्म था उनको इस मकाम पे ले आया कि वो जिनके बारे में खान साहब ट्वीट करते हैं, खान साहब को बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं छोड़ेंगे, वो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं और दीगर भी सारे छोड़ के जा रहे हैं। मैम अदनान देखें, इस वक्त सिचुएशन जो है वो मैं ये कहूँगी कि जो है वो अगर उनके मुखालिफिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अगर कोई किसी को लग रहा है जो बेनिफिशरी है इस वक्त सिचुएशन के, तो सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप इसका तज्जिया करते हैं तो जमहूरियत के लिए बहुत अफसोसनाक किस्म का दिन है। जिस तरीके से लोगों को जो है वो पार्टी छोड़नी पड़ रही है, इन हालात में इन हालात को इस नहज पे चीजें पहुंच चुकी हैं कि लोगों को पार्टी क्या, लोगों को सियासत छोड़नी पड़ रही है। पूरी जिंदगी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस चीज के लिए आपने स्ट्रगल की हो, उसमें अपना करियर बनाया हो, आपका ओढ़ना बिछौना वो हो, आपकी मेहनत हो, आपकी स्ट्रगल हो, उसको एकदम से छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। आप देखें जो लोग इस वक्त पार्टी छोड़ने के साथ साथ सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, शेरी मज़ारी साहब आज उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल थी। एक तकलीफ और एक दर्द उनके चेहरे पर जो है वो आया था। किसी तौर भी ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है जी, इन्होंने जो किया इनकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल मिलनी चाहिए, उन लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए। 9 मई को किसी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, सब चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन आप देखें कि अफसोस की बात है ना कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने वोटर्स, सपोर्टर्स, एक नया कल्चर इस पार्टी ने मुतारिफ कराया सियासत में, और आज वो किन हालातों में पहुंची हुई है। यकीनन इसमें आप बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं जिम्मेदार सकते हैं। आयशा मैम, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो खुर्रम साहब बात कर रहे थे कि वो इमरान खान साहब में जो हीरोइज्म था उसने पॉलिटिकली डैमेज किया पीटीआई को। अगर इस नहज पर पहुंचे हैं वो लोग जो सिंसियर थे, जो लॉयल थे पार्टी के साथ, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको इस पार्टी से कोई फायदा नहीं हुआ 4 साल की हुकूमत से, तो नुकसान उठाया और उसके बाद उन्होंने सियासत छोड़ी, पार्टी छोड़ी और आज इस मकाम तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इमरान खान पे भी तो आती है। अदनान, आपने सुना हुआ है ना कि जोश में होश खो बैठने वाली बात। ये पार्टी जोश की और जज्बात की उस हद को छूना शुरू हो गई थी कि कहीं पर आकर तो इस बबल को जो है वो बस्ट होना था। लार्जर देन लाइफ जो है वो खान साहब को बना दिया गया था। कारकुनान और जो सेकंड टियर लीडरशिप है तमाम जेलों के अंदर है, लेकिन खान साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। खान साहब जो हैं वो अनटचेबल हैं। तो खान साहब को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया। हालांकि दूसरी पार्टीज को जब हम देखते हैं, और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं बहुत नुकसान हुआ है, इसकी वजह से डिफरेंसेस पैदा हुए हैं पार्टी के बीच, ये इमरान खान के बीच में और वर्कर्स के बीच में। हमने दूसरी पार्टी को देखा, जरदारी साहब जेल गए, बेनजीर साहिबा गई, मरियम साहिबा गई, नवाज शरीफ साहब गए, यहाँ खान साहब बाहर बैठे हैं, बाकी सब अंदर हैं। सही कह रही हैं रजा रूमी साहब। इमरान खान साहब के हीरोइज्म सर, और दूसरा जो आयशा ने बात की और जो खुर्रम साहब भी कह रहे थे, अफसोसनाक तो है ना कि जब इतने सारे लोग एक साथ छोड़ना शुरू कर दें, तो इमरान खान साहब से कहाँ गलती हुई आपके ख्याल में? क्योंकि वो तो बार बार कहते हैं सारा इल्ज़ाम अभी भी फौज पर है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी ख़त्म हो रही है, सियासत ख़त्म हो रही है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज पर डाल दी उन्होंने। जी देखिए, जाहिर बात है उनका फड्डा तो इस वक्त मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने पिछले 1 साल जनरल बाजवा के ऊपर सारा इल्ज़ाम धरा उनकी हुकूमत से निकाले जाने का। अपनी हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी के नकाइस आप जैसे एंकर उनको याद करवाते रहे, उस पर भी वो कहते रहे कि वो तो जनरल बाजवा साहब ने किया था, हर फैसला जो है वो जनरल बाजवा साहब के खाते में डाला गया। फिर जनरल बाजवा निकल गए तो ये ख्याल था कि शायद उनका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, लेकिन उनका जो नए आर्मी चीफ हैं उनके साथ भी वही मखासमाना रवैया रहा है। और अब तो वो बिल्कुल इसको कह चुके हैं सरेआम डोमेस्टिक मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं होती। माजी में नवाज शरीफ ने भी यही बातें कही, पीवीपी तो यही करती आई कई साल। लेकिन ये जो मई 9 को जो वाकयात हुए, एक तरफ तो जो तंसीबात के गिर्द जो जलाओ घेराव टैक्स हुए वो तो अपनी जगह, वो तो एक जारी पता है पब्लिक में एक जो है वो उसका ऑडियो वीडियो जो है वो सबूत आ गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उस दिन पूरे दिन जिस तरह से उनकी जो नादान दोस्तों ने फौज के अंदर बगावत का इंडिया देना शुरू किया, कि शायद कुछ ऐसे जर्नैल हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ को हटाकर एक आर्मी की
लीडरशिप तब्दील कर देंगे। आप भी वाकिफ है अदनान, आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया के ऊपर, और ये कोई कोई अनहोनी बात तो नहीं कर रहा, सभी को मालूम है। उस दिन पूरा दिन यही था कि जी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो अभी निकालने वाले हैं जनरल आसिफ मुनीर को। कोर कमांडर्स ने जाके कह दिया है कि जनरल आसिफ मुनीर स्टेप डाउन कर जाओ, और जी फलाना ये हो जाएगा, फलाना वो हो गया है। देखिए ये चीजें दुनिया में कोई फौज नहीं एक्सेप्ट कर सकती, खसूसन अगर वो एक न्यूक्लियर रियासत हो, उसकी दुनिया की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आम नहीं हो, उसके दोस्त ममालिक जो हैं चीन, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वेस्ट, जिनका कि उस आर्मी के साथ ताल्लुक रहा हो, और वो ये देखें कि एक सियासी ग्रुप के या सियासी पार्टी के कारकुनान जो है फौज के अंदर बगावत करवाने की बाकायदा कोशिश करे, तो आप बताइए फिर उसके बाद रिएक्शन तो आना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही आ रहा है, ये अच्छा खुर्रम साहब, आप खान साहब को पर्सनली जानते भी हैं, जो 10 मई की रात को हुआ अफसोसनाक था, क्या उसमें हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कसूरवार है, क्योंकि वो तो खुद को इससे डिसएंगेज करते हैं सर? झूठ और नहीं, 9 और 10 मई की रात की बात कर, इमरान खान साहब तो कस्टडी में थे ना सर? कुछ झूठ बोलते हैं। कस्टडी के अंदर जो होता है ना चीज़ ऐसे नहीं होती, प्लान की जाती है। मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको इसके बाद मेरे से ले लीजिएगा। नहीं, मेरा समझ नहीं रहे सर। 9 और 10 मई को जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया, जो इंस्टॉलेशन पे हमले हुए मियांवाली, सरगोदा, मुल्तान, पेशावर, पिंडी में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वही कह रहा हूँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान इज रिस्पॉन्सिबल, 100% ही इज रिस्पॉन्सिबल। और झूठ बोलता है कि जी मैं अंदर था और मैंने ये काम नहीं किया। ये जो हमले होते हैं, ये वाली जो चीज़ हुई है, ये सारी, ये इनकी 20-22 दिन पहले प्लान हो चुकी थी। मैं आपको इसके बाद कुछ सबूत इन्हीं के अंदर से दे सकता हूं कि मेरे तक कैसे खबर पहुंची, कैसे प्लान की। इमरान खान का जाने से पहले का आप उसका वीडियो का एक उसने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया, आप उसको सुनिए। 100% उसकी एमा पे, और उसका एक ग्रुप ये है जो श्री मिजारी वगैरह, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फेसेस थे, जो इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि इसने उनको खड्डे के अंदर फेंक के तनहा करके खुद ये साइड के ऊपर खड़ा हो गया। और उनके लिए उनका ना सिर्फ इसने सियासी कैरियर तबाह किया, बल्कि उनकी इसने हर चीज तबाह कर दिया, और वो किसी ऑप्शन के साथ नहीं बच गए। खान साहब उनके क्या हेल्प आउट कर सकते हैं? खान साहब नहीं, ऑन करता होता लीडर ऑन करता। मैं कहता हूँ हीरो नहीं ऑन करता होता। एक देवता टाइप आदमी या एक मुर्शिद या एक ऑन नहीं करता। लीडर का तो काम है ऑन करना। ये जो 9 मई का काम है, ये इसकी एक और सेकंड लाइन, एक इसकी जो ऑफेंसिव फोर्स है उसने किया। वो जो एक है फैसलाबाद से, उसका एक नाम है वो दाढ़ी वाला, जो इसका मेन है, क्या है उसका नाम जी, फर्रुख हबीब टाइप, इस तरह के कैरेक्टर्स को इसने इस्तेमाल किया, और इन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स बनाए। मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं इनके, जो इनके अंदर के लड़के हैं जिन्होंने हम तक पहुंचाए। तो वो तो कहते हैं कि फौज ने खुद ही हमले कराए इमरान खान। सर मैं वही कह रहा हूँ, झूठ बोलता है। जब एक शख्स शदीद झूठा हो और दरोगो हो, और उसका झूठ डेली साबित, तो रियासत मदीना की बात करते हैं सर। हमने उस वक्त भी इसको कहा कि ये रियासत मदीना वाला ये जो कॉन्सेप्ट तुम दे रहे हो, ये ज्यादती और जुल्म ना करो। और एक और बताऊं आपको बात, इसको ये फंसा ही इसी चक्कर में है। यानी आप अपनी तमाम दगाबाजी को रियासत मदीना के साथ जोड़ के रिलीजन